अस्सलाम वालेकुम जी। अगर तो आप मेरे ट्रेडिंग सिस्टम से प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं और बेतहाशा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो का आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना और ना ही इसको 2x की स्पीड के ऊपर देखना है, क्योंकि अगर मार्केट की वजह से नुकसान हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका नुकसान इस वजह से हो जाए कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो इससे बड़ी बदबख्ती और है ही कोई नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वो लोग जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ईए होता क्या है, बेसिकली ईए स्टैंड करता है एक्सपर्ट एडवाइजर के लिए। ये एक ट्रेडिंग रोबोट होता है जिसको कोडिंग करके डिजाइन किया जाता है और ये आपका अकाउंट फुली ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहा होता है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, मतलब आपको खुद से ट्रेड्स को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये आपका पैसा ए टू जेड खुद से मैनेज करता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी मेरे वीपीएस सर्वर्स, और यहाँ पर हर सर्वर के अंदर तकरीबन 2 से 3 अकाउंट जो है वो रन हो रहे हैं। तो भी आपको एक दो अकाउंट दिखाता हूँ। ये भी मैं लॉग इन कर रहा हूँ वीपीएस सर्वर के अंदर। ये आपको भी परचेज करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में आके आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो आपने करना क्या है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये को ड्रैग कर देना चार्ट के ऊपर, यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग ऑन कर देनी है एंड दैट्स इट। उसके बाद ए टू जेड सारी की सारी ट्रेड्स ये खुद से लेगा, आपका पैसा खुद से मैनेज करेगा। आपने सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ करने हैं और आपने कुछ भी नहीं करना है। ये आप ट्रेड्स देख सकते हैं सारी की सारी ए टू जेड, ये सारी की सारी ईए ने ली हुई है और ये तकरीबन अभी इसको आई थिंक एक हफ्ता हुआ है चलते हुए इस अकाउंट के ऊपर। और ये ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है मैं भी आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन $195 है। ये भी सारे का सारा मैं आपको बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आप कितने बैलेंस के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ईए को आप इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत सिंपल है सब कुछ। सिंपली आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी आपने नहीं करना। इसके अलावा ये मेरा गोल्ड का अकाउंट है जिसकी अपडेट्स जो हैं वो आप देखते रहते होंगे फेसबुक पेज के ऊपर भी और डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर। ये MT4 वर्जन है ईए का, लेकिन आपको जो मिलेगा वो MT5 वर्जन मिलेगा जो कि इससे ज्यादा जदीद है, और इसका नाम मैंने सिग्मा ईए रख दिया स्प्लाइंड मैन से चेंज करके। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता चलूं कि ईए कब से डेवलप होना स्टार्ट हुआ और कैसे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, ज्यादातर लोग आप में से, कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है 2015 से स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी वाई आई लेफ्ट फॉरेक्स के नाम से। यहाँ पर मैंने अपनी 2017 से लेकर ऑनवर्ड्स ट्रेड हिस्ट्रीज भी शेयर की हुई हैं। तो 2015 से लेकर 2018 तक मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन किया, उसको ऑप्टिमाइज किया, उसको प्रॉफिटेबल बनाया। उसके बाद 2019 में फाइवर से मैंने डेवलपर को हायर किया और अपना ईए स्टार्ट कर दिया। 2020 में MQL5 से मैंने प्रोफेशनल डेवलपर्स की पूरी टीम हायर की जो कि अभी तक मेरे साथ है, और कॉन्टिन्यूसली पिछले तकरीबन 4-5 साल से जो ईए है वो ऑप्टिमाइज और डेवलप होता हुआ आया। इस ईए ने कोरोना को भी ट्रेड किया है, रशिया यूक्रेन वॉर को भी ट्रेड किया, और जितने भी मेजर इवेंट्स आपके मार्केट में आते रहे हैं कोरोना के बाद से, कोरोना के पहले के, उन सबको विद ईज ट्रेड करता आया। उसकी वजह यह है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है तो उसके साथ साथ ईए की ऑप्टिमाइजेशन चलती रहती, और मैं अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो उसको दूर करता रहता हूँ, और नई से नई स्ट्रेटजीज जो है उनको मैं टेस्ट आउट करता रहता हूँ। तो आपको मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा ही नहीं जो 5 साल से ना सिर्फ सर्वाइव करता आया हो बल्कि प्रॉफिट्स के साथ सर्वाइव करता आया हो। तो अब आगे चलते हैं। अब जरा फवाइद डिस्कस कर लेते हैं एल्गो ट्रेडिंग के। ये फुली ऑटोमेटिक है। अगर आपके पास ट्रेडिंग नॉलेज नहीं भी है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपने जस्ट इस वीडियो को देख लेना, आपकी बेसिक सारी क्लियर हो जाएंगी। सेशन भी शेयर कर रहा हूँ, आपके तमाम बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आइडियल है। इवन अगर आपको लॉट साइज का भी नहीं भी पता ना, लेकिन आपके अंदर रिस्क एपिटाइट है ट्रेडिंग करने की, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने रिकमेंडेड बैलेंस जो कि अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, आपने वो रखना है, ईए को स्टार्ट करना है और छोड़ देना, और बस प्रॉफिट्स विड्रॉ करते रहना। लिहाजा ये आइडियल है उन लोगों के लिए जो कि जॉब होल्डर्स हैं और जिनकी बड़ी ज्यादा बिजी रूटीन है, या वो लोग जो कि हजार कोशिश के बावजूद ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है, या वो जो कि सीखे बगैर बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। पहले गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड इतना रिस्की पेयर क्यों है। मेरा ये जो है वो किसी भी ट्रेडिंग पेयर को ट्रेड करने की सलाहियत रखता है, लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चूंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्की भी है। और रिस्की क्यों है? क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर हल्का सा भी कोई छोटे से छोटा इवेंट हुआ है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आ जाना। अंटार्कटिका में बैठा हुआ कोई पेंगुइन अगर छींक भी मारता है ना तो गोल्ड हिलना शुरू हो जाता है। चूंकि ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, तो एक दिन के अंदर, मतलब सिर्फ 24 आवर्स के स्पैन के अंदर, ये अप ट्रेंड पे चला जाएगा, डाउन ट्रेंड पे चला जाएगा, चॉपी हो जाएगा। तो इस वजह से इसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना। अभी मार्केट में आपको जितने लोग मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया गोल्ड को ट्रेड करी है, स्पेशली आधा पाकिस्तान गोल्ड को ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी से भी ट्रेड हिस्ट्री मांग लो सिर्फ महीने की, तो बड़ी मुश्किल से ये शायद आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड हिस्ट्री दिखा पाए। गोल्ड को बेचना आसान है, गोल्ड के सिग्नल्स बेचना आसान है, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट काफी होती है। लेकिन मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इसको बहुत आसानी से ट्रेड कर लेता है। आप गोल्ड को हाई रिस्क पे भी ट्रेड कर पाएंगे, मीडियम रिस्क पर भी ट्रेड कर पाएंगे, और लो रिस्क पर भी ट्रेड कर पाएंगे। करना आपने क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उनको अपने पल्लू से बांध लेना है। अपनी कोई आपने साइंस नहीं मारनी, सिर्फ और सिर्फ मेरा रिकमेंडेड बैलेंस यूज करना है। जो स्ट्रेटजी में भी आपको आगे बताऊंगा आपने उसके लिहाज से चलना है, आपकी
कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीडियो की तरफ कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस चाहिए ईए को रन करने के लिए। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि $3500 से कम बैलेंस जितना भी है वो हाई रिस्क के अंडर ही आएगा। आप में से मेजोरिटी लोगों के पास मिनिमम बैलेंस होगा, यानी कि $300 का बैलेंस होगा। तो मैं अभी आपको उससे रिगार्डिंग एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है, और यही $300 आपका $3000 में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा अगर मार्केट ने आपका साथ दिया और आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया। $3500 के ऊपर मीडियम रिस्क आ जाता है और लो रिस्क आपका आ जाता है $5000 के साथ। $3500 से अगर कम बैलेंस है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना आरओआई कंप्लीट करना है। आरओआई क्या होता है, यानी आपने $300 डाला, महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपने $300 कमा के साइड पे कर लिया और अपना आरओआई कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉफिट के साथ आप ट्रेड करेंगे। हाई रिस्क के अंदर हम ऐसे ही ट्रेड करते हैं। जो मीडियम रिस्क होता है, यानी कि अगर आपका बैलेंस है $3500, इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट आता है उसको आप अपने खर्चे पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप एज अ पैसिव इनकम। आपको आरओआई कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। और लो रिस्क के ऊपर अगेन इसको भी आप एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब $300 जिन लोगों का बैलेंस है, जो कि मेजोरिटी आप में से लोगों का होगा, उससे रिगार्डिंग में भी आपको बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीडियो है, इसको एक सेकंड भी स्किप नहीं करना आपने। तो चलता हूँ सीधा बैक टेस्टिंग की तरफ और आपको डाटा और नंबर्स के थ्रू बताता हूँ कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप इस छोटे से बैलेंस को एक बड़े बैलेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब MT5 टर्मिनल की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम आगे हैं MT5 के बैक टेस्टिंग टर्मिनल के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल रियल जो मार्केट की टिक्स हैं, जो रियल डाटा है, उसके ऊपर हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो डेट डाली हुई है ये इस साल की मैंने डाली हुई है और डिपॉजिट है $300। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, गोल्ड की मूवमेंट चूंकि बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग लॉट्स जो यूज कर रहे हैं वो 0.01 यूज कर रहे हैं। ना तो हमारा रिस्क पर ट्रेड चेंज हो रहा है, ना ही नंबर ऑफ ट्रेड्स चेंज हो रही है। जो लो मीडियम और हाई रिस्क की ब्रैकेट है उसमें जो चेंज हो रही है चीज, वो सिर्फ बैलेंस चेंज हो रहा है। अगर आप $300 से ट्रेड करेंगे वो हाई रिस्क में आ जाएगा, उसकी अलग स्ट्रेटजी है जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर आप $3500 से ट्रेड करेंगे वो मीडियम रिस्क के अंदर आ जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग हो जाएगी ऑब्वियसली, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से लो रिस्क को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल $300 के साथ मैं अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता हूँ और फिर आपके साथ दो स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जिनको आपने फॉलो करना है। तो ये मैं बैक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपके सामने ये बैक टेस्ट रन हो रहा है। अच्छा, अब इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग के। MT5 की बैक टेस्टिंग बेइंतहा की एक्यूरेट होती है, प्लस मैंने इतनी मेहनत ये पर की ही इस वजह से है ताकि बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स रिलायबल हों। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो अकाउंट है वो ब्लो हो गया अगस्त के अंदर, ठीक है, लेकिन ब्लो होने से पहले इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो $3500 का किया है, यानी कि $300 से $3500 तक का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने क्या करना है कि आपने हर महीने, यानी कि हर महीने तकरीबन ये आपको 145% प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि मार्च के अंदर आपका जो डिपॉजिट था ओवरऑल वो $620 में होगा, यानी कि अब आप रिस्क फ्री हो चुके हैं। आपने अपना $300 विड्रॉ किया और जो $300 का प्रॉफिट था उसके साथ आपने इसके अंदर रहने दिया, और हर महीने अब आप अपना $300 का जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो होगी एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपने बैलेंस को कंपाउंड करें $300 से लेके $3500 तक। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर लेना। पहले महीने में आपने $300 डाला, $300 विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जब अपने पैसे डाले जो प्रॉफिट था उसको आपने कन्वर्ट करना है $3500 के अंदर। जब वो $3500 पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मीडियम रिस्क हो जाएगा। अब ये लो, मीडियम और हाई, इन तीनों रिस्क के अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल सेम है, हर चीज टोटली सेम है, चेंज हो रहा है सिर्फ बैलेंस। $300 के साथ आपका रिस्क इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बैलेंस कम है और वर्स्ट मार्केट कंडीशन के अंदर ये क्रैश कर सकता है। जब आपका बैलेंस ज्यादा होता है, अभी मैं आपको सामने चेक करवाता हूँ। अब फर्ज करें कि आपका बैलेंस $3500 है। अब अगर हमारा बैलेंस $3500 हो तो ये भी आपके सामने पूरे का पूरा जो एरिया है जो ड्रॉडाउन का था उसको सर्वाइव कर जाएगा। ये हो गया मीडियम रिस्क। सेट फाइल आपको एक ही मिलेगी, उसके अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो आपके बैलेंस की चेंजिंग्स हैं। अगर आपके पास $300 है, आपने ये करना है, आपने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, उनमें से जो आपको पसंद आती है आपने उसको फॉलो कर लेना। नंबर वन, आपने फर्स्ट मंथ ही अपना आरओआई कंप्लीट करके उसको विड्रॉ कर लेना है। ये दोनों स्ट्रेटजीज में सिमिलर बात है। उसके बाद आप या तो हर महीने $300 विड्रॉ करते रहें या फिर प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर करके $3500 करें ताकि ये ओवरऑल मीडियम रिस्क बन जाए और वर्स्ट मार्केट को भी सर्वाइव कर पाए। अभी जो मीडियम रिस्क है ना, $3500 का जो बैलेंस है, इसमें हम अगर 2020 से बैक टेस्ट को रन करते हैं तो ये 2020 से लेके अभी तक, जो कि कोरोना का जो पीरियड है उससे लेके अभी तक आपके सामने इसके रिजल्ट शेयर होंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बैक टेस्ट रन होने में। तो ये पिछले 4 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड है कि इसने हर तरह की मार्केट कंडीशन को सर्वाइव किया है। कोरोना से पहले की मार्केट टोटली डिफरेंट थी, कोरोना ने पूरे मार्केट के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं, यानी कि जो स्ट्रेटजीज पहले वैलिड थी वो कोरोना के बाद वैलिड नहीं रही हैं। तो मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ये दोनों जो रिस्क हैं ये एक लॉन्ग टर्म डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड हैं। ये भी आपके
सामने मीडियम रिस्क जो है ये रन हो रहा है 2020 से $3500 के डिपॉजिट के साथ। तो इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपसे इसके स्टैट्स डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये बैक टेस्ट हो गया कंप्लीट। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है 11.25% पर मंथ। प्रॉफिट सेम है, ठीक है, चाहे वो मीडियम है, लो है, हाई रिस्क है। फर्क कहाँ आ जाता है कि जो मार्केट की वर्स्ट कंडीशंस है वो मीडियम और लो रिस्क बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हाई रिस्क बर्दाश्त नहीं करता। तो हाई रिस्क की हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम जल्द अज जल्द अपना आरओआई कंप्लीट करें। उसके अंदर आरओआई कंप्लीट करना आसान भी बहुत है, यानी आपका पैसा जो है फौरन से डबल हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखिए, 10,160 ट्रेड्स हैं, और ये 2020 से लेके अभी तक का बैक टेस्ट है। लो रिस्क के अंदर भी सेम ही प्रॉफिट होगा, $22,050, लेकिन अब चूंकि आपका डिपॉजिट $5,000 है, तो आपकी पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो गई, जो कि बनती है 7.8% पर मंथ। ये पिछले 4 साल में मंथ बाय मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 7.8 या 7.9% पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। तो अभी आपको बात समझ आई कि सेटिंग सेम है, रिस्क पर ट्रेड बिल्कुल सेम है, चेंज किस चीज का है? बैलेंस का। तो आपको एक ही सेट फाइल मिलेगी। सेट फाइल क्या होती है ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आपको एक ही सेटिंग मिलेगी, आपका रिस्क भी सेम है पर ट्रेड, अमाउंट ऑफ डॉलर्स पर ट्रेड आप सेम बुक कर रहे हैं, स्टार्टिंग लॉट्स 0.01 ही है, लेकिन रिस्क आपका क्यों बढ़ जाता है? जब आपका पीछे से बैलेंस कम होता है। जैसे जैसे आप बैलेंस इंक्रीज करते जाते हैं आपका रिस्क कम होता जाता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट भी उस लिहाज से कम होता जाता है। जैसा कि $300 के ऊपर 145% पर मंथ का आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप $3500 डालते हैं तो आपका अराउंड 11% प्रॉफिट पर मंथ का बन रहा है। अगर आप $5000 का डिपॉजिट रखते हैं तो आपका 8% पर मंथ बनता है। लिहाजा आप में से मेजोरिटी लोग जो हैं उनका डिपॉजिट अराउंड $300 के होगा। तो जो मैंने आपको पहले दो स्ट्रेटजीज बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है। ये आपने ध्यान में रखना है कि हाई रिस्क जो है उसके अंदर आपने आरओआई कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद जो दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई उनमें से किसी एक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मीडियम रिस्क और लो रिस्क, यहाँ से जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसको आप एज अ पैसिव इनकम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी खर्चे के लिए, स्पेशली लो रिस्क इनकम को। बाकी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो हाई है, मीडियम है या लो है। हाई पर रिस्क ज्यादा है, मीडियम पर कम है, लो पे और कम है। और मैं जिसे हाई रिस्क कह रहा हूँ ना, ये सिस्टम अगर किसी और के पास हो तो वो बकायदा कस्में खाए और गारंटीज दे कि तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा और करता ही रहूंगा। अगर अभी आप गोल्ड की मार्केट से इन टच हैं तो मैं भी आपको थोड़ी सी मार्केट का ओवरव्यू करा देता हूँ। गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और मैं भी आपको अपना हाई रिस्क अकाउंट भी दिखाता हूँ जो कि सेम सेटिंग के ऊपर चल रहा है, जो कि आपकी $300 की सेटिंग होगी। ये राजी आपका हाई रिस्क का अकाउंट, और ये आप आपके सामने जो मैंने आपको पहले बैक टेस्ट करके दिखाया था, अब मैं आपको लाइव टेस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे 240 है, और जो प्रॉफिट है वो 170% है। ये अगस्त 26 से चल रहा है, और इसकी प्रोग्रेस जो है मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ फेसबुक के पेज के ऊपर भी और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी। यानी कि एक महीने में इसने 170% प्रॉफिट उठा लिया, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट्स काफी ज्यादा थी इस दफा। तो मेरा आरओआई जो है वो कब का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर $300 तो नहीं है, लेकिन ये जो सारा बैलेंस है ये अराउंड 3000 से $4000 के बीच का बैलेंस है, उसका आरओआई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मंडे से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करूंगा और हर महीने अपना प्रॉफिट विड्रॉ करता रहूंगा। कब तक करता रहूंगा? जब तक अकाउंट वॉश नहीं होता। तो अभी अगर आप मार्केट को देख रहे हैं गोल्ड की, तो आपको आइडिया होगा कि गोल्ड ने तबाही मचाई हुई है। वो तमाम लोग जो कि गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो वो लॉसेज उठा रहा है या अकाउंट वॉश कर बैठा है, और इवन हमारा हाई रिस्क का अकाउंट जो है वो भी सर्वाइव कर रहा है इस मार्केट को। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हाई रिस्क कितना सेफ है, मीडियम रिस्क कितना सेफ है, लो रिस्क कितना सेफ है। कारोबार नाम ही रिस्क का है, लेकिन यहाँ पर आपको वो सिस्टम मिल रहा है जो कि एक अरसे से चल रहा है, बैक टेस्टेड है, और मैं उसको प्रैक्टिकली अपने पैसों से यूज कर रहा हूँ, और मेरी रोजी रोटी ही उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे अगस्त के अंदर तकरीबन 10%, क्योंकि 26 अगस्त से अकाउंट स्टार्ट हुआ है। इस महीने 117% का प्रॉफिट है, और अक्टूबर अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, 3 अक्टूबर है, और 13-14% प्रॉफिट इसने आज ही उठा लिया। तो ये अब आपके सामने लाइव डेमो मैंने दिखा दिया हाई रिस्क ट्रेडिंग अकाउंट का। इसकी सेटिंग बिल्कुल सेम है जो कि आप यूज करोगे अपने $300 के डिपॉजिट के ऊपर। ये है जनाब मीडियम रिस्क का अकाउंट, ये सितंबर 22 से चल रहा है, और इसके अंदर मीडियम रिस्क की सेटिंग्स यूज हो रही हैं। और यहाँ पर भी आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, तकरीबन अराउंड 8% के करीब प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी, क्योंकि अभी मार्केट मूवमेंट काफी ज्यादा है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटीज आपको पता चली है बैक टेस्ट के थ्रू। शॉर्ट टर्म के अंदर वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हाई रिस्क के ऊपर आपका तकरीबन अराउंड 145% प्रॉफिट, मीडियम रिस्क के ऊपर अराउंड 11% प्रॉफिट अ मंथ, और लो रिस्क के ऊपर अराउंड 8% अ मंथ। ये एवरेजेस आपकी बनेंगी। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कितने डिपॉजिट पर कितना रिस्क है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं ईए की इंस्टॉलेशन के ऊपर। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए, मतलब जो ईए है वो ऑप्टिमाइज मैंने किया हुआ है एक्सनेस के लिए। तो बेहतर है कि आप एक्सनेस को ही यूज करें सिर्फ। एक्सनेस पर अकाउंट कैसे बनाना है इस पर पूरी वीडियोस मौजूद है, मैं आपको क्विकली फिर से भी दिखा देता हूँ। जब आप
एक्सनेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा एक्सनेस का। आपने इधर ओपन न्यू अकाउंट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको अकाउंट की टाइप्स नजर आ रही हैं। बेहतर सबसे ये है कि मैं तो जीरो अकाउंट यूज करता हूँ, जीरो अकाउंट सबसे बेहतरीन है और आपने मेटाट्रेडर 5 यूज करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो ईए है वो सिर्फ मेटाट्रेडर 5 के ऊपर काम करेगा। सबसे बेहतर अकाउंट होता है जीरो का अकाउंट। इसके अंदर स्प्रेड बिल्कुल तकरीबन बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से ईए बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। आपकी जो पोजीशन है बहुत क्विकली फिलअप हो जाती हैं। जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपका डिपॉजिट कम है, यानी इनका मिनिमम डिपॉजिट $500 का है, अगर आपका $300 का डिपॉजिट है तो फिर मजबूरन आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। लिहाजा रिकमेंडेड जीरो अकाउंट है, लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट कम है तो फिर स्टैंड के साथ आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपने रियल अकाउंट लेवरेज आपने रखनी है 1:500। यहाँ पे आप निकनेम दे सकते हैं, अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पासवर्ड आप सेट करेंगे ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे आपने मेटाट्रेडर के अंदर लॉग इन करना है इस पासवर्ड से। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप जब माई अकाउंट्स के अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट नंबर और सर्वर। ये तीन चीजें आपको चाहिए होंगी, एक अकाउंट नंबर, सर्वर और आपका पासवर्ड मेटाट्रेडर के अंदर लॉग इन होने के लिए। चलते हैं वापस स्लाइड्स की तरफ। तो ये आपने एक्सनेस के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। MT5 का अकाउंट क्रिएट करना है आपने। बेहतर है कि आप जीरो अकाउंट यूज करें, नहीं तो अगर बैलेंस नहीं है आपके पास तो आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। लेवरेज आपने रखनी है 1:500। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि अब आपने MQL5.com के ऊपर रजिस्टर होना है और वहां पर से जाके ईए की सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेनी है। MQL5.com क्या है? MQL5.com ट्रेडर्स का Amazon है। यहाँ पर आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे, ईए भी मिलेंगे। आप अपना ईए यहाँ पर डेवलप भी करवा सकते हैं डेवलपर से। मतलब पूरी एक नई दुनिया है ये। तो ये है जी MQL5.com की वेबसाइट। यहाँ पर आपने जाना है, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप गूगल से भी लॉग इन हो सकते हैं। आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेना। ये तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, रिकमेंडेड ब्रोकर का भी, MQL5.com का भी, और बाकी सारी जो वीडियो रिकमेंडेशन है वो सब के सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको जो ईए को परचेज करने के सब्सक्रिप्शन का लिंक होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर से भी MQL5 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रजिस्टर कर लेना है। अभी मैं आपके सामने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ईए की सब्सक्रिप्शन बाय करने का पूरा करूंगा और मैं अपना लोकल एचबीएल का बैंक यूज करूंगा, एचबीएल का डेबिट कार्ड। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं ईए की सब्सक्रिप्शन परचेज करूंगा ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना आए। अच्छा, जो लिंक आपको दिया गया होगा सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए, उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस पेज के ऊपर लैंड कर जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने बजट के लिहाज से मंथली सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग के अंदर ही 3 मंथ्स वाला सिलेक्ट करें, लेकिन फर्ज करें कि आप 1 मंथ वाला जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी आपके सामने पूरा स्टेप बाय स्टेप सब्सक्रिप्शन परचेज करके दिखाता हूँ ताकि किसी को भी कोई इशू ना हो परचेजिंग करते हुए। मैं अभी एचबीएल का कार्ड यूज करूंगा। आप वाइस भी यूज कर सकते हैं परचेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन को, पायनियर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी डिजिटल कार्ड अगर आपके पास है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लोकल बैंक्स के डेबिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने अपना सेशन पहले ऑन करा लेना उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके। मीजान का वैसे ही ऑन होता है, लेकिन बाकी बैंक्स के लिए आपने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और अपना सेशन ऑन करा लेना। अगर फिर भी पेमेंट नहीं होती, आपने फिर हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उनको कहना कि भाई ये वेबसाइट है, यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, इसको अलाउ करें, तो वो अलाउ कर देंगे। तो मैं अभी वाइज या कोई और डिजिटल कार्ड यूज नहीं करूंगा, लोकल बैंक यूज करूंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि लोकल बैंक कार्ड्स जो हैं उनसे भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। तो आपने इधर आ जाना जी, अपना मॉडल सेलेक्ट किया फॉर 1 मंथ $52। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर महीने आपके कार्ड से पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। जी आपने ध्यान में रखना। बाकी अगर आप अपने पेमेंट मेथड को सेव भी कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। ये काफी सिक्योर वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉरेक्स ट्रेडर्स का ये अमेजोन है। तो हम आगे परसू करते हैं। तो मैं अभी डिटेल्स एंटर करता हूँ, उसके बाद पे करता हूँ। अच्छा, ये तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अभी ये कोड आएगा मुझे, मैं वो एंटर करूंगा और पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके सामने जो मैंने अभी जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज की है एचबीएल के मास्टर कार्ड से। तो लोकल बैंक्स के तमाम कार्ड जो हैं, तमाम डेबिट कार्ड जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं, उनसे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी पेमेंट गो थ्रू नहीं होती और आप सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं कर पाते हैं या कोई एरर आप फेस करते हैं तो आपने अपने बैंक की सपोर्ट पर कॉल करनी है, क्योंकि ये मसला बैंक का होगा, MQL5 का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने लोकल एचबीएल का कार्ड यूज किया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि आगे आपने ईए को एक्टिवेट कैसे करना है। अच्छा, ये तो पेमेंट करने के बाद जब अपनी प्रोफाइल पर आएंगे, यहाँ से इधर प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, आप प्रोफाइल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने परचेजेस के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिग्मा बॉट, ठीक है। और जितनी भी आपने परचेजेस की हुई होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको विजिबल होंगी। आपके लिए यहाँ सिग्मा बॉट अवेलेबल होगा। आप इस परचेज को कैंसिल भी कर सकते हैं जब तक आपने एक्टिवेट नहीं किया। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके MQL5 के अकाउंट में आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका बैलेंस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, उसको फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने वाइज के अंदर। बाकी यहाँ पर आप डिफरेंट ईयर्स देख रहे होंगे, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये 2020 के अंदर मैंने इसको परचेज किया था रेंट के ऊपर, ये 2020 के अंदर परचेज किया था। ये जरूरी होता है कि ओवरऑल मार्केट में आपको देखना होता है कि क्या स्ट्रेटजीज चल रही हैं, कैसे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। ये तमाम ईयर्स
ईएस जो है अब ये काम करना खत्म हो चुके हैं। इनमें से सबसे बेस्ट ये एडवांस स्कैल्पर था, जिससे मुझे काफी सीखने को मिला था डेवलपमेंट के लिहाज से। तो मार्केट में अक्सर ईएस को परचेज करता हूँ, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि मैं देखूँ कि बैक एंड पे क्या चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मैं उसको अपने ईए के डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकूं। आपके लिए जरूरी नहीं है, तमाम के तमाम ईएस जो है बकवास है, लिहाजा यहाँ पर पैसा अपना ज़ाया ना कीजिएगा। कि मेरा मकसद क्या है ईए की लाइसेंसिंग करने का, ये ध्यान में रखिएगा कि MQL5 जो है वो तकरीबन चार्ज करता है मुझसे 20% ऑफ एवरी सेल, यानी कि $52 का अगर ईए में बेच रहा हूँ तो तकरीबन $41 मुझे मिलते हैं। 20% MQL5 रख लेता है। बाकी रनिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है और ट्रांजेक्शन सारे प्रॉफिट वगैरह निकाल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उनके ऊपर मुझे इतना खास बचत नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी जरूरत है। अभी लोगों को ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे 36-50 घंटे के कोर्सेज की जरूरत नहीं है और ज्ञानबाजी की भी जरूरत नहीं है। अभी लोगों को जरूरत है पैसे की। पैसा बनेगा ट्रेडिंग से। तो मेरे ख्याल से ये गुनाह होगा कि मेरे पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम है और अकेला ही उसे प्रॉफिट करता करता कब्र तक पहुंच जाऊं। लिहाजा ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रेडिंग सिस्टम जिसके ऊपर मैंने 10 साल लगाए हैं उसको मैं ज्यादा से ज्यादा फैलाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे से मुनाफा पहुंचे, क्योंकि जितनी आप आसानी बांटते हैं उतनी ही आपके ऊपर आसानी की जाती है अल्लाह की तरफ से। ये मेरा मानना है और अल्लाह का करम मेरे पर है भी इसी वजह से बहुत ज्यादा। बाकी जो ईए की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है ये तो आप 3 दिन में पूरी कर लोगे। इवन अगर मैं $100 पर मंथ या $200 पर मंथ भी चार्ज करूँ तो वो भी आप पूरा कर लोगे। मैंने इसको रखा ही मिनिमल इस वजह से है ताकि मेरी कॉस्ट पूरी हो जाए। हाँ अलबत्ता ईयरली सब्सक्रिप्शन के ऊपर मुझे बचत जरूर है, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत कम लोग बाय करेंगे और वही करेंगे जो कर सकता। तो ऑल इन ऑल मेरा मकसद ये है, तो ये है जी मेरा मकसद। बाकी फाइनली जी मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आपके अकाउंट्स ब्लो अप हो जाते हैं, चाहे वो मार्केट की वजह से हो, चाहे वो आपकी गलती की वजह से हो, चाहे आपने गाइडेंस पूरी नहीं ली है, इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो भी याद रखिएगा, जैसा कि मैं अभी पहले बारहा दफा बता चुका हूँ कि कारोबार के अंदर रिस्क होता जरूर है। हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि सिस्टम को अच्छे से बैक टेस्ट कर लें, उसको फुली ऑप्टिमाइज कर लें, लेकिन कल को क्या होगा ये सिवाय अल्लाह के किसी को भी नहीं पता। और स्पेशली अगर आप $300 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हाई रिस्क के अंदर वैसे ही आ जाते हैं, और वो सारी की सारी स्ट्रेटजी मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन कर दी है कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी रिस्क हमेशा रहेगा, रिस्क कम हो जाता है, मीडियम हो जाता है, लो हो जाता है, लेकिन रिस्क हमेशा रहेगा। गारंटीज सिर्फ स्कैमर्स दे सकते हैं, जेन्युइन बंदा गारंटी नहीं दे सकता कल की, ना ही वो सदाबहार प्रॉफिट्स की गारंटी दे सकता है। मैं सीधी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, क्योंकि यकीन जानिए चाहे आप मेरा सिस्टम लें या चाहे आप मेरा सिस्टम ना लें, मेरी जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है। लिहाजा आपने वो पैसा नहीं लगाना जो कि आप लूज करना अफोर्ड ना कर सकें, ना ही वो पैसा लगाना है जिसके लॉस होने से आप लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएं और आपका किचन चलना बंद हो जाए या आप सड़क पर आ जाएं। क्योंकि हर कारोबार की तरह फॉरेक्स में भी रिस्क है, चाहे सिस्टम कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट कर लो आप, क्योंकि दुनिया के हालात बदल रहे हैं लम्हा ब लम्हा। कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट डायरेक्टली फॉरेक्स के ऊपर आता है और स्पेशली गोल्ड के ऊपर आता है। बाकी ट्रेडिंग मेरा ब्रेड एंड बटर है और मैंने अपनी पूरी दौलत का 70% से ज्यादा ट्रेडिंग से ही कमाया है। बाकी का जो पैसा थोड़ा ई कॉमर्स से कमाया मैंने। तो मैं अगर पिछले 10 साल से सर्वाइव करता आया हूँ, आप भी अगर प्रॉपरली सिस्टम को यूज करेंगे तो आप भी आगे सर्वाइव करते रहेंगे। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऊपर बनाई है, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा और रिस्क कम हो जाए। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बनाने से आप लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। मेरा मानना है थोड़ा खाओ लंबा खाओ। बाकी ईए के सब्सक्राइबर्स का अलहदा ग्रुप होगा और ईए की तमाम मॉडिफिकेशंस, नई नई स्ट्रेटजीज, नई नई सेट फाइल्स वहां पर शेयर होती रहेंगी। बाकी मैंने कोशिश की है कि हर चीज आपको एक्सप्लेन करूं, कोई चीज छूट ना जाए। आई होप मैं इसमें कामयाब रहूंगा। बाकी काफी मजीद वीडियोस भी आएंगी ईए के ऊपर ही, जिसके अंदर मैं ईए की सेटिंग्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर कल को आपने अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी है तो वो भी आप बना पाएं। बैक टेस्टिंग के ऊपर वीडियोस आएंगी ताकि आप खुद से प्रॉपरली बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजीज को डिजाइन कर सकें। तो भी काफी कंटेंट आएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।